हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एक्सेलेंट फार्मेसी कोचिंग। स्टूडेंट्स, आज का हमारा जो टॉपिक है वो है इंट्रोडक्शन ऑफ फार्मेकोलॉजी। फार्मेकोलॉजी के बारे में इंट्रोडक्शन जानना, फार्मेकोलॉजी क्या होती है और फार्मेकोलॉजी में हम किन किन चीज़ों की स्टडी करते हैं, ये हमारा आज का टॉपिक है। तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। फार्मेकोलॉजी जो है आप देख रहे हैं यहाँ पर दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, फार्मेकॉन एंड लोगोस। फार्मेकॉन एंड लोगोस, ओके। सो फार्मेकोलॉजी एक ग्रीक भाषा का शब्द है जो कि दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, फार्मेकॉन एंड लोगोस। फार्मेकॉन का मतलब होता है ड्रग या फिर पॉइजन, एंड लोगोस का मतलब होता है स्टडी। सो यहाँ पर हम शाब्दिक अर्थ या शब्दों में क्या अर्थ निकालें, ड्रग या पॉइजन की स्टडी करना कहलाता है फार्मेकोलॉजी। बहुत ही आसान है दोस्तों, ये जो वीडियो है, ये जो टॉपिक है बहुत ही आसान है, सिंपल। तीन वर्ड है, ड्रग पॉइजन स्टडी। मतलब ये फार्मेसी की ऐसी ब्रांच है जिसके अंदर हम ड्रग या पॉइजन की स्टडी करते हैं, सिंपली एक लाइन में अगर हम कहना चाहें तो। ठीक है, अब देखते हैं बुक्स में जो डेफिनेशन दी है उनके अकॉर्डिंग। द वर्ड फार्मेकोलॉजी इज डिराइव्ड फ्रॉम ग्रीक वर्ड फार्मेकॉन मीनिंग अ ड्रग और पॉइजन एंड लोगोस मीनिंग स्टडी। ओके, फार्मेकोलॉजी ग्रीक भाषा से उत्पन्न हुआ शब्द है जो कि दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है। फार्मेकॉन उसका मतलब होता है ड्रग या पॉइजन, एंड लोगोस मतलब स्टडी, मतलब ड्रग की स्टडी करना कहलाता है फार्मेकोलॉजी। ओके, हेंस फार्मेकोलॉजी इंक्लूड डिटेल्ड स्टडी ऑफ हिस्ट्री, प्रॉपर्टी, फिजियोलॉजिकल इफेक्ट्स, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म, एक्सक्रीशन एंड यूजेस ऑफ ड्रग। अगर हम डिटेल में कहें तो फार्मेकोलॉजी क्या है, फार्मेकोलॉजी में हम किसी भी ड्रग की डिटेल स्टडी करते हैं, उसकी हिस्ट्री पढ़ते हैं, उसकी प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं, उसकी बॉडी के ऊपर उसका क्या एक्शन हो रहा है, कैसे काम कर रही है मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, एब्जॉर्प्शन कैसे हो रहा है बॉडी में, कहाँ से हो रहा है, डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है, उस ड्रग का मेटाबॉलिज्म कैसे होता है, उस ड्रग का एक्सक्रीशन जब वो अपना वर्क कर लेती है तो हमारी बॉडी से बाहर निकलता है, क्योंकि हमारी बॉडी एक केमिकल फैक्ट्री है, तो ज़्यादा अगर केमिकल इकट्ठा हो जाएंगे तो इम्बैलेंस हो जाएगा। तो एक्सक्रीशन बॉडी से बाहर निकलना, एंड यूजेस ऑफ ड्रग, उस ड्रग का क्या उपयोग है, ये सारा जो हम पढ़ते हैं ये होता है फार्मेकोलॉजी। ओके, नेक्स्ट डेफिनेशन देखते हैं। फार्मेकोलॉजी इज द साइंस दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ ड्रग। सिंपली फार्मेकोलॉजी एक ऐसा साइंस है जिसके अंतर्गत हम क्या डील करते हैं, क्या पढ़ते हैं, स्टडी ऑफ ड्रग, ड्रग के बारे में स्टडी करते हैं। ठीक है, आगे जब हम ये सब्जेक्ट पढ़ेंगे तो हम ड्रग की स्टडी करेंगे। कोई एक सिंपल ड्रग ले ली हो, जैसे एग्जांपल पैरासिटामोल ले लिया, ड्रग का नाम पढ़ते हैं, ड्रग की प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं, फार्माकोडायनामिक पढ़ते हैं, फार्माकोकाइनेटिक पढ़ते हैं जिसमें एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म, एक्सक्रीशन पढ़ते हैं, और ड्रग का यूज पढ़ते हैं, इसी को हम बोलते हैं फार्माकोलॉजी। ओके, सो फार्माकोलॉजी इज द साइंस दैट डील्स विद स्टडी ऑफ ड्रग। फार्माकोलॉजी एक ऐसा साइंस है जिसके अंतर्गत हम ड्रग की स्टडी करते हैं। ठीक है, बहुत ही आसान था। नेक्स्ट थर्ड डेफिनेशन है, फार्माकोलॉजी इज द साइंस विच डील्स विद मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म, एक्सक्रीशन एंड यूजेस ऑफ ड्रग। इसमें वही है, फार्माकोलॉजी एक ऐसा साइंस है जिसके अंतर्गत हम स्टडी करते हैं ड्रग के मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की, एब्जॉर्प्शंस की, डिस्ट्रीब्यूशन की, मेटाबॉलिज्म की, एक्सक्रीशन की एंड यूज की, उस ड्रग का क्या यूज है। ओके, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन मतलब कैसे काम करती है बॉडी में, एब्जॉर्प्शन का मतलब कैसे अवशोषित होती है, जब हम लेते हैं वो ड्रग हमारी बॉडी में जाती है, वाटर में डिजोल्व होती है हमारे स्टमक के अंदर, एंड देन एब्जॉर्ब होती है स्टमक से या फिर स्मॉल इंटेस्टाइन से, देन डिस्ट्रीब्यूट होती है वो ब्लड में जो प्लाज्मा प्रोटीन्स होते हैं उनके साथ जुड़कर पूरी बॉडी में फैल जाती है। ठीक है, देन उस ड्रग का मेटाबॉलिज्म होता है, कुछ पार्ट एक्टिव होता है, कुछ इनएक्टिव होता है। ठीक है, देन मेटाबॉलिज्म हो जाने के बाद ड्रग का एक्सक्रीशन होता है, जो ड्रग का अनवांटेड या इनएक्टिवेटेड पार्ट था, जो वेस्ट प्रोडक्ट था, वो बॉडी से बाहर निकल जाता है, और हम पढ़ते हैं ड्रग की यूज के बारे में। ये सारी चीजें हम पढ़ते हैं फार्माकोलॉजी में। ओके, सो डेफिनेशन बहुत ही आसान थी। अब मैं आपको इसी डेफिनेशन को या फार्माकोलॉजी की डेफिनेशन को थोड़ा सा एक एग्जांपल्स के रूप में बताऊंगा। ठीक है, जैसे हमारे घर में जो भी फैमिली मेंबर रहते हैं उनको कभी ना कभी बुखार आया होगा, तो बुखार को कम करने के लिए हम क्या देते हैं, आप सभी लोग जानते हैं, पैरासिटामोल देते हैं। ठीक है, मार्केट में हम मेडिकल पे जाते हैं, हम मेडिकल वाले को बोलते हैं बुखार कम करने की गोली दे दो, क्या देता है, पैरासिटामोल। ओके, सो हम फार्माकोलॉजी में क्या पढ़ रहे हैं, पैरासिटामोल मतलब ड्रग, यहाँ पर एक एग्जांपल दिया मैंने, ड्रग के नाम के बारे में पढ़ते हैं, पैरासिटामोल नाम है ड्रग का, ड्रग की प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ते हैं, ड्रग कैसी है, लिक्विड है, सॉलिड है, सेमी सॉलिड है, कैसी है वो देखते हैं। फार्माकोडायनामिक पढ़ते हैं, उसका मतलब व्हाट डज ड्रग टू द बॉडी, जब ड्रग अंदर जाएगी तो बॉडी के साथ क्या एक्शन करेगी वो पढ़ते हैं हम। देन फार्माकोकाइनेटिक पढ़ते हैं, काइनेटिक मतलब
एब्जॉर्प्शन होता है ड्रग का अंदर जाके, फिर डिस्ट्रीब्यूशन होता है, फिर मेटाबॉलिज्म होता है, फिर एक्सक्रीशन होता है, और लास्ट में हम ड्रग के यूज के बारे में पढ़ते हैं। ये ड्रग क्यों ले रहे हैं, किस बीमारी को ठीक करने के लिए ले रहे हैं, ठीक है। सो देखते हैं हम एग्जाम्पल पैरासीटामोल का। जनरली हमें ये पता होना चाहिए कि बॉडी का नॉर्मल टेम्परेचर कितना होना चाहिए। तो नॉर्मल टेम्परेचर बॉडी का होता है 37 डिग्री सेंटीग्रेड या फिर 98.5 डिग्री फ़ारेनहाइट। ओके, ये हमारी नॉर्मल मानव शरीर जो है उसका टेम्परेचर इतना होना चाहिए। देन फीवर में क्या होता है, फीवर में हमारी बॉडी में पायरोजन्स बॉडी के अंदर चले जाते हैं। पायरोजन ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो कि बॉडी के अंदर जाके प्रोस्टाग्लैंडिन्स के सिक्रेशन को बढ़ाते हैं, और प्रोस्टाग्लैंडिन की सिक्रेशन की वजह से हमारी बॉडी में टेम्परेचर जो होता है वो बढ़ जाता है। तो फीवर में क्या होता है, जो नॉर्मल लेवल होता है टेम्परेचर हमारी बॉडी का उससे ज़्यादा बढ़ जाता है। जैसे 98.5 से बढ़ गया या 37 डिग्री सेंटीग्रेड से बढ़ गया, जैसे 100 डिग्री सेंटीग्रेड हो गया, 102 डिग्री सेंटीग्रेड बुखार हो गया, 104 डिग्री सेंटीग्रेड बुखार हो गया, ठीक है। तो इसको ठीक करने के लिए हम क्या देते हैं, पैरासीटामोल। तो हम फार्माकोलॉजी में क्या पढ़ते हैं, ड्रग के ये सारे पॉइंट्स की स्टडी करते हैं। ड्रग का नाम पढ़ते हैं, जैसे यहाँ पर पैरासीटामोल है। ड्रग की प्रॉपर्टीज पढ़ रहे हैं, जैसे पैरासीटामोल व्हाइट क्रिस्टलाइन पाउडर है। नेक्स्ट फार्माकोडायनामिक पढ़ते हैं, मतलब जब ड्रग हमारी बॉडी में जाती है तो बॉडी क्या करती है। तो जब ये ड्रग पैरासीटामोल हम लेते हैं तो हमारा जो टेम्परेचर बढ़ा हुआ है, फीवर जो आया है, उस एलिवेटेड टेम्परेचर को वापस नॉर्मल लेवल तक, मतलब 37 डिग्री सेंटीग्रेड या 98.5 डिग्री फ़ारेनहाइट तक वापस टेम्परेचर को लेकर आती है। पैरासीटामोल जो ड्रग होती है वो टेम्परेचर को वापस नॉर्मल तक रीसेट करती है, ठीक है। नेक्स्ट है फार्माकोकाइनेटिक। जब ड्रग हमारी बॉडी में जाती है, मतलब हम ड्रग को लेते हैं टैबलेट फॉर्म में या सिरप फॉर्म में या सस्पेंशन फॉर्म में, जब भी वो अंदर जाती है सबसे पहले क्या होता है, ड्रग डिसॉल्व होती है, स्टमक के अंदर जाती है, हम माउथ से इनटेक करते हैं, स्टमक में जाती है, स्टमक में क्या होती है, घुलती है, घुलने के बाद क्या होती है, घुलने के बाद उस ड्रग का एब्जॉर्प्शन होता है, ठीक है, अवशोषित होती है। अवशोषित कहाँ से होती है, स्टमक से या फिर स्मॉल इंटेस्टाइन से। पैरासीटामोल ड्रग जब हमने ली तो उसका एब्जॉर्प्शन कहाँ से हुआ, स्टमक से या फिर स्मॉल इंटेस्टाइन से। इसके बाद क्या हुआ, ड्रग का डिस्ट्रीब्यूशन होता है। जब ये ब्लड में पहुंचती है तो ब्लड में प्लाज्मा प्रोटीन्स होते हैं, तो प्लाज्मा प्रोटीन्स के साथ जुड़कर ये ड्रग पूरी बॉडी में फैल जाती है। डिस्ट्रीब्यूशन होता है थ्रू प्लाज्मा प्रोटीन्स। हमारे ब्लड में दो तरह के प्रोटीन होते हैं प्लाज्मा प्रोटीन्स, कौन कौन से, एल्ब्यूमिन एंड ग्लोबुलिन। नेक्स्ट इस ड्रग का मेटाबॉलिज्म होता है। जब ये ब्लड के थ्रू लीवर तक पहुंचती है तो लीवर में इस ड्रग का मेटाबॉलिज्म होता है। ओके, देन एक्सक्रीशन, जो इनएक्टिवेटेड पार्ट है ड्रग का वो एक्सक्रीट होता है बॉडी से, किसके साथ मिलकर, बॉडी में जो किडनी होती है, किडनी यूरिन बनाती है, यूरिन के साथ इस ड्रग का जो इनएक्टिवेटेड पार्ट होता है वो बॉडी से बाहर निकल जाता है। ये सारी चीजें हम फार्माकोलॉजी में पढ़ते हैं। एंड लास्टली यूज, ये ड्रग क्या यूज में आती है, तो एंटीपायरेटिक है और एनाल्जेसिक है। दो वर्ड है एंटीपायरेटिक। एंटीपायरेटिक का मतलब होता है बुखार को कम करने वाली दवाइयाँ, एंटीपायरेटिक, ओके। एंड नेक्स्ट है एनाल्जेसिक। एनाल्जेसिक का मतलब होता है दर्द को कम करने वाली या दूर करने वाली दवाइयाँ। जब भी हमें बुखार होता है तो बॉडी में दर्द भी होता है और बुखार भी होता है, तो हम पैरासीटामोल लेते हैं तो हमारा बुखार भी कम हो जाता है और बॉडी में दर्द जो हो रहा है वो भी कम हो जाता है। ओके, सो आई होप कि आप समझ गए होंगे फार्माकोलॉजी क्या है। फार्माकोलॉजी बहुत ही आसान है, किसी भी ड्रग के बारे में पढ़ना, ड्रग की प्रॉपर्टीज पढ़ना, ड्रग का फार्माकोडायनामी, मतलब वो बॉडी में क्या एक्शन दिखाएगी जब अंदर जाएगी तो, ठीक है, किस चीज को बढ़ाएगी, किस चीज को कम करेगी। देन फार्माकोकाइनेटिक, जब बॉडी में अंदर जाती है तो कैसे डिस्ट्रीब्यूट होती है, कैसे एब्जॉर्ब होती है, कैसे मेटाबॉलिज्म होता है उसका, किस तरह से बॉडी से बाहर निकलती है। एंड लास्टली उस ड्रग का यूज करते हैं। तो आई होप कि आपको फार्माकोलॉजी समझ में आया होगा। ओके, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, गुड बाय।